हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक जो कि लीनियर अलजेब्रा है इसे शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की पहली क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि ये लीनियर अलजेब्रा होता क्या है, इसे हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। फाइन। तो लीनियर अलजेब्रा जो होता है ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को स्टडी करते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को। ओके, और यहाँ पर हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं। फाइन। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है कि ये लीनियर इक्वेशन होती क्या है, जिस पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जिसके सॉल्यूशंस निकालने वाले हैं इस लीनियर अलजेब्रा प्लेलिस्ट के अंदर। तो लीनियर इक्वेशन जैसा आपको याद होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल आपका है, मान लीजिए वेरिएबल का नाम हमने x दिया है, तो x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। ठीक है, x की हाईएस्ट पावर जो होगी 1 होगी। तो ऐसे इक्वेशन को, जो इक्वेशन इस x को कंटेन किया हुआ है, उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का, तो उसे हम लोग एक लिख सकते हैं ax प्लस बी इक्वल्स 0। फाइन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है। अगर दूसरे टर्म की बात करें तो यहाँ पर x की पावर क्या है, 0 है। मतलब जो मैक्सिमम पावर जो x का है उस इक्वेशन में हमेशा मैक्सिमम पावर 1 रहेगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल दें टू वेरिएबल्स का, तो ऐसा इक्वेशन हम लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल्स सी सपोज। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इस वेरिएबल की भी मैक्सिमम पावर 1 है, इस वेरिएबल की भी मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, लेकिन जब हम लोग लीनियर इक्वेशन को पढ़ते हैं तो उस इक्वेशन का सल्यूशन निकालने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने की जरूरत होती है, और वो टॉपिक है आपकी मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मैट्रिक्स का यूज क्या है। फाइन, मैट्रिक्स की हमें जरूरत क्या है पढ़ने के लिए, और मैट्रिक्स है वो होता क्या है। ओके, तो मैट्रिक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है लीनियर अलजेब्रा के अंदर, क्योंकि मैट्रिक्स को यूज करके हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालते हैं। ओके, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आप बाकी और भी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स जो होता है वो आपको काफी क्विक आंसर देता है, और जो भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होते हैं उसका अच्छा अप्रोक्सीमेशन आपको मैट्रिक्स से निकल जाता है। तो मैट्रिक्स की काफी ज्यादा हमें जरूरत हो जाती है लीनियर अलजेब्रा में। फाइन। तो अब बात होती है कि मैट्रिक्स को तो हमने पहले पढ़ रखा है। फाइन, हमारे स्कूल्स में तो हमने मैट्रिक्स को काफी अच्छे से पढ़ा है। तो हमारे इंजीनियरिंग के कोर्स में मैट्रिक्स को क्या पढ़ने की जरूरत है, तो यहाँ पर आप काफी एडवांस टर्म्स यूज करने वाले हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड। मैट्रिक्स के आप एडवांस यूजेस देखने वाले हैं, जैसे कि मैट्रिक्स को यूज करके आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड और काफी अलग अलग मेथड्स हैं, उन मेथड्स को आपको जानने की जरूरत होगी। इवन हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स। तो उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें मैट्रिक्स को अच्छे से समझना जरूरी है। मतलब इसके जो छोटे छोटे टर्म्स हैं इनमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग बेसिक मैट्रिक्स थ्योरी को आज डिस्कस करने वाले हैं। फाइन। तो ये बेसिक मैट्रिक्स थ्योरी क्या है, यहाँ पर हम मैट्रिक्स क्या होती है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, और कुछ कुछ स्पेशल टर्म्स जो मैट्रिक्स से रिलेटेड हम आगे की क्लासेस में यूज करने वाले हैं, उनका डेफिनेशन क्या है, इन चीजों को आज हम देखने वाले हैं। तो हो सकता है कि ये क्लास बहुत से लोगों के लिए ये काफी बेसिक रहेगा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है हमें आगे के क्लासेस को समझने के लिए। फाइन। तो सबसे पहले कि ये मैट्रिक्स क्या है, आपको पता होगा कि सेट ऑफ m इंटू n एलिमेंट्स, जो कि हम लिखते हैं m रोज में और n कॉलम्स में, और उसे हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर में डाल देते हैं, उस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स को सपोज लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर आपके पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। m रोज है मतलब m क्या है आपका, m को हम लोग
मोस्टली डिनोट करते हैं विथ रो, और n को हम लोग डिनोट करते हैं कॉलम से। तो यहाँ पर रो कितने हैं, ये एक रो है, ठीक है ना, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो रो है। तो यहाँ पर 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम है। तो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है वो रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में है। मतलब ये है हमारा 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स क्या होता है, 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। और इस 2 क्रॉस 4 को हम लोग ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जो ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो m क्रॉस n के फॉर्म में है। फाइन। अब एलिमेंट्स टोटल कितने रहते हैं किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में, तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में टोटल जो होंगे 2 इंटू 4 मतलब 8 एलिमेंट्स रहेंगे। यहाँ पर 8 एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम कैसे बोलेंगे, ये 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है। फाइन। तो अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके सेम रहेंगे अगर, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो या 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो। फाइन। तो मे बी हम लोग अगली क्लास में कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।